ज़ेरोधा में एमटीएफ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है एमटीएफ ट्रेडिंग, कैसे यूज करते हैं हम एमटीएफ ट्रेडिंग के फीचर को, कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं हमें इस एमटीएफ ट्रेडिंग फीचर के, इन डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोगों ने ज़ेरोधा का ऐप ओपन कर लिया, सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो एमटीएफ वाला फीचर है दोस्तों, ये हमारे काइट जो वेब है, ज़ेरोधा का वेब का जो फीचर है, इसके अंदर हमें ये ऑप्शंस अवेलेबल मिलता है। अभी फिलहाल ये जो ऑप्शन है ये हमें फोन पे नहीं आया हुआ है। ज़ेरोधा का काइट ऐप जो है, इस पे ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। हम लोग ये देखेंगे कि वेब में इसे कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। एमटीएफ का मतलब है दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों कि इसमें हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको ना सबसे पहले ज़ेरोधा के जो साइट है उसके ऊपर लेके चलता हूं और थोड़ा एमटीएफ के बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एमटीएफ में हम लोग शेयर्स कैसे बाय कर सकते हैं और कितना इंटरेस्ट हमें उसमें लगता है, कैसे प्लेस करें, कैसे उसे सेल करें, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमटीएफ का जो फीचर है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज एमटीएफ? एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये सर्विस है दैट अनेबल्स यू टू परचेज शेयर्स बाय पेइंग ओनली अ पोर्शन ऑफ अ टोटल कॉस्ट। तो आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल सिनेरियो पे। जैसे मान लो यहाँ पे ज़ेरोधा की तरफ से एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि लेट्स अज्यूम यू हैव 1000 रुपीज इन योर अकाउंट एंड यू वांट टू बाय अ स्टॉक प्राइस्ड एट 1000 पर शेयर। ठीक है, इफ द स्टॉक क्वालिफाइज फॉर 3 टाइम्स मार्जिन इन एमटीएफ यू कैन बाय अप 3 शेयर्स विद योर 1000 रुपीज। मतलब दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोला हुआ दोस्तों, टोटल वैल्यू ऑफ 3 शेयर्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 3 मतलब 3000। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 1000 रुपीज है उसके अंदर। अमाउंट फंडेड बाय ज़ेरोधा इज 3000 टोटल माइनस 1000 मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन वो हो जाता है 2000। तो अभी क्या होगा दोस्तों, अभी इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है दोस्तों कि हमें डेली इंटरेस्ट जो है, मतलब जैसे हम लोगों ने 2000 रुपए जो है वो ब्याज पे लिए हुए हैं, वो हम लोगों के डेली इंटरेस्ट हमें उस 2000 रुपए पे 0.04% का लगेगा, जो होता है 0.80 रुपीज पर डे, वो भी 2000 रुपीज में। और अगर हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है टोटल इंटरेस्ट फॉर 10 डेज उसका होता है 8 रुपए के आसपास। अगर हम लोग ये जो शेयर्स है इसे हम लोग 10 दिन के बाद में बेचते हैं तो हमें 8 रुपए यहाँ पे पे करने होंगे एक्स्ट्रा के, जो हम लोगों ने 2000 रुपीज मार्जिन लिया है उसके ऊपर। तो ये बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। तो दोस्तों ये इसका यूज है। उसी के साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द चार्जेस फॉर एमटीएफ, अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है इंटरेस्ट जो है मैंने आपको बता दिया है 0.04 रुपीज है। उसी के साथ यहाँ पे बोला हुआ है कि 40 पर लैख ऑन अ फंडेड अमाउंट। द इंटरेस्ट इज अप्लाइड फ्रॉम T1 डे अंटिल द स्टॉक्स आर सोल्ड। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपको ज़ेरोधा के ऐप के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जोमेटो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी क्या करते हैं ना हम लोग, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमें नॉर्मल फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्विक फीचर हो, रेगुलर हो, कवर हो, एम हो, आइसबर्ग हो। ये फीचर्स हमें ऑलरेडी ज़ेरोधा में मिलते थे। अभी यहाँ पे एक नया फीचर आ चुका है, वो है एमटीएफ का फीचर। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 10 शेयर जो है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है अभी 270 के आसपास चल रहा है, तो मुझे 265 रुपीज पे ये चाहिए। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर दूं दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 908 रुपीज का मार्जिन लग रहा है। और अगर मैं वही रेगुलर पे इसे परचेस करने को देखूं तो मुझे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2650 रुपए लग रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 क्वांटिटी बाय करने के लिए। और मैं यहाँ पे एमटीएफ पे क्लिक करता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 908 रुपीज देने पड़ते हैं दोस्तों। मतलब जो बाकी के पैसे हैं मेरे बचे हुए, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आ जाते हैं फिर से एफएक्यूज पे। अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रोकरेज, हमें नॉर्मल ब्रोकरेज जो हमें ज़ेरोधा को पे करना होता है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पे प्लेज चार्जेस होते हैं जो होते हैं 30 प्लस जीएसटी, वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे करते हैं। स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं 50 प्लस जीएसटी पर ऑर्डर स्क्वायर ऑफ बाय ज़ेरोधा। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा है विच स्टॉक्स आर एलिजिबल फॉर एमटीएफ। अगर आप लोग देखोगे द एलिजिबल स्टॉक्स फॉर एमटीएफ कैन बी फाउंड इन अप्रूव्ड लिस्ट। अगर मैं ये लिस्ट ओपन करूं दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे वेरियस स्टॉक्स अवेलेबल मिल जाते हैं, जिसमें मुझे कितना मार्जिन लगेगा और कितना लेवरेज मुझे मिलने वाला है वो यहाँ पे देखने मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट जो है वो है 5 टाइम्स मुझे लेवरेज मिलता है
और लोएस्ट जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स हो सकता है, 2.5 टाइम्स हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके शेयर्स के ऊपर। फिर से एफएक्यू पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हाउ टू बाय स्टॉक्स यूजिंग एमटीएफ दिया हुआ है। अब ऐसा बोला हुआ है यहाँ पे डीडीपीआई मस्ट बी एक्टिवेटेड। अब डीडीपीआई क्या है दोस्तों? डीडीपीआई का मतलब होता है डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शंस, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब जैसे हम लोग कभी एक शेयर बाय करते हैं डिलीवरी के अंदर, तब हमें टी पिन पुट करनी होती है, ठीक है, टी पिन डालनी पड़ती है। अगर हमें वो प्रोसेस बार बार नहीं फॉलो करनी, जैसे हमें बार बार टी पिन डालनी होती है, वो प्रोसेस हमें नहीं फॉलो करनी है, तो एक फीचर हमें ज़ेरोधा की तरफ से मिलता है डीडीपीआई एक्टिव करने का। उसके कुछ 100-150 रुपए हमें पे करने होते हैं, जिसकी मदद से डीडीपीआई एक्टिव हो जाता है। और जब भी हम लोग जो शेयर बेचने के लिए जाएंगे, वहां पे हमें वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि डीडीपीआई जो है वो हमारा एक्टिव रहे। और यहाँ पे ऐसा बोला है दोस्तों कि आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर यू विल रिसीव अ प्लेज रिक्वेस्ट बाय 5:30। मतलब ट्रेडिंग डे क्लोज होने के बाद में आपको रिक्वेस्ट आ जाएगा 5:30 PM तक ऑन द सेम डे, और आपको वो प्लेज रिक्वेस्ट जो है वो 7 बजे के पहले उसे अप्रूव करना होगा। वो आपको एसएमएस द्वारा आएगा या फिर आपको वो ईमेल पे भी प्लेज रिक्वेस्ट आ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो व्हाट इज कट ऑफ टाइम फॉर प्लेज एमटीएफ स्टॉक्स, तो यहाँ पे बोला हुआ है द स्टॉक्स मस्ट बी प्लेज बिफोर 7 PM, जैसे मैंने आपको बोला। ओके, अगर हम लोग नीचे जाए तो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ दोस्तों कि व्हाट हैपेंस इफ शेयर्स आर प्लेज बाय कट ऑफ टाइम। इफ यू डोंट प्लेज योर शेयर्स बिफोर 7 PM, मतलब अगर आपने 7 बजे के पहले ये शेयर्स कट ऑफ नहीं किए, वो ऑटोमेटिकली सीएनसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हम लोग डिलीवरी कहते हैं दोस्तों, रेगुलर ऑर्डर। If you don't have enough funds to cover full margin for delivery trade, your Zerodha account will show a negative balance। मतलब दोस्तों आप मान लीजिए कि आपने 7 बजे के पहले उस शेयर्स को प्लेज नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, वो शेयर जो है वो डिलीवरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो शेयर्स हमने, जैसे मान लो कि हमने 10 शेयर्स खरीदे हैं, उसके 10 शेयर्स खरीदने के बाद में अगर हमारे पास में उतना मार्जिन नहीं है अवेलेबल, तो हमारे Zerodha के अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो होगा और नेक्स्ट डे Zerodha हमारी जो पोजीशन है वो कट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो भी उसके चार्जेस है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रोसेस होती है दोस्तों, जो हम लोग लाइव देखेंगे अभी कि कैसे प्रोसेस उसकी फॉलो करनी होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कोई शेयर्स एक बार बाय करके, ठीक है। तो यहाँ पे एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है, मार्जिन फंडिंग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अगर हमें इसमें एसएल लगाना है तो एसएल द्वारा भी हम लोग इसे परचेस कर सकते हैं, बट मैं इसे लिमिट ही अभी रहने दूंगा और मैं इसे बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। अब जैसे ही मैंने इसके बाय पे क्लिक किया दोस्तों, ऑर्डर्स के अंदर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो जोमेटो है, वो भी एनएससी में हम लोगों ने इसे परचेस किया हुआ है। फिलहाल ये जो फीचर है ये सिर्फ अभी एनएससी एक्सचेंज में ही अवेलेबल है। जैसे आपको पता ही है हमारे पास में 2 एक्सचेंजेस है, एक है बीएससी, दूसरा है एनएससी। तो फिलहाल ये एनएससी में ही अवेलेबल है। प्रोडक्ट टाइप हम लोगों ने एमटीएफ सिलेक्ट किया था, तो एमटीएफ ही यहाँ पे सिलेक्टेड है। क्वांटिटी 10 है। जैसे ये 265 के ऊपर आ जाएगा दोस्तों, हमारे जो होल्डिंग्स है दोस्तों, इसके अंदर ही वो हमें शो करेगा। अगर आपके पास में एक बड़ा डीमैट अकाउंट है, मतलब आपका फंड साइज जो है वो बड़ा है, तो आप 50 लाख तक ही पर अकाउंट एमटीएफ का जो बेनिफिट्स है वो उठा सकते हो। 10 लाख पर स्टॉक्स आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 50 लाख पर अकाउंट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। एमटीएफ का जो फीचर है वो कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे प्लेज करना है, कितने टाइम के पहले उसे प्लेज करना है, डीडीपीआई एक्टिव करना होता है हमें, मैंने इन डिटेल इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया है। आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।